सिर्फ इस एक 200 रुपए के थर्मामीटर ने एक फैक्ट्री बंद करवा दी। This is the first ever class action litigation by ex-workers of a factory. साउथ में दंगे करवा दिए। और एक रैप म्यूजिक को जन्म दिया। Kodaikanal won't, Kodaikanal won't, Kodaikanal won't step down till you make amends now. यह है इंडिया की वियर्डेस्ट बिजनेस केस स्टडी, द कोडाईकनाल मर्क्यूरी पॉइजनिंग। Factory in Kodaikanal, nearly 600 workers had suffered ailments due to mercury exposure at a thermometer factory after a 10-year-long legal battle. एक बहुत ही फेमस अमेरिकन ब्रांड है पॉन्ड्स, जो भारत की आजादी के बाद 1947 में इंडिया आ जाता है। पॉन्ड के प्रोडक्ट्स फ्रॉम क्रीम, मॉइस्चराइजर एंड टेल्कम पाउडर्स इंडियन मार्केट के कस्टमर्स को काफी ज्यादा अपील करते हैं और कुछ ही साल के अंदर पॉन्ड्स इंडियन मार्केट का जाना माना नाम बन जाता है। अब एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 1982 में पॉन्ड्स यूएसए के बजाय इंडिया में प्रोड्यूस करने की सोचता है, थर्मोमीटर्स। 1982 में पॉन्ड्स एक थर्मोमीटर की फैक्ट्री तमिलनाडु के कोडाईकनाल रीजन में सेटअप करता है। अब अपन को ऊपर से तो लग रहा होगा कि इंडिया का भला है, वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप की तो प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पर असल में दाल तो कुछ और होती है। पॉन्ड्स मर्करी को यूएसए से इंपोर्ट करके तमिलनाडु लाता, इंडियन लेबर और लैंड को यूज करके कोडाईकनाल फैक्ट्री में थर्मोमीटर्स प्रोड्यूस किए जाते और इसी कोडाईकनाल फैक्ट्री से फिनिश थर्मोमीटर्स यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर दिए जाते। कुछ साल तक तो सब ठीक ही चल रहा होता है, फिर 1987 में हिंदुस्तान यूनिलीवर जो ब्रिटिश कंपनी होती है पॉन्ड्स को एक्वायर कर लेती है। एचयूएल के पास पॉन्ड्स की सारी एसेट्स आ जाती है और उनमें से एक होते है कोडाईकनाल की फैक्ट्री। अब आता है ईयर 2001। कोडाईकनाल थर्मोमीटर फैक्ट्री के कई सारे वर्कर्स एक साथ इकट्ठा किडनी इश्यूज से सफर करना शुरू कर देते हैं। अब ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं होता कि एक साथ एक ही फैक्ट्री के वर्कर्स एक तरीके की डिजीज से सफर कर रहे हैं, पर ये चीज लोकल तमिलनाडु के पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप नोटिस करते हैं और इन पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप के रिसर्च में पता चलता है कि कोडाईकनाल फैक्ट्री से थोड़ी ही दूर शोला फॉरेस्ट में मर्क्यूरी वेस्ट के अनट्रीटेड रिमेन्स और थर्मोमीटर के ब्रोकन ग्लासेस मिलते हैं और इसके बाद पूरे तमिलनाडु में बवाल मच जाता है। And residents who are living around that area have complained of high sickness rates, mortality and kidney related ailments. They set up a thermometer factory where workers handle toxic mercury. They dump their waste in the local shrubbery. Now that's some toxic shit. By the way, what they say that the factory was safe as day. They don't trust a word of what the workers say. What about the polluting, the mercury poisoning? It's life threatening. There's kids suffering. Poison in the soil. You don't have a spoil. Your cleanup was a sham. There's poison in the air. You ain't done to the done. Kodaikanal won't. Kodaikanal won't. Kodaikanal won't step down till you make amends now. Unilever, clean up your mess. Unilever. लोकल यूनियन वर्कर्स, लेबर्स, क्लाइमेट एक्टिविस्ट और इवन ग्रीन पीस नाम का इंटरनेशनल एनजीओ एचयूएल के सीने पे चढ़ जाता है। एचयूएल इनिशियली पहले तो जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसे डिस्क्रेडिट कर देती है। Please, no. There is no waste which is going outside of this factory which is hazardous. All the government rules, all the processing safeguards are being taken. There is no. फिर कुछ टाइम बाद एक्सेप्टेंस आता है कि एचयूएल के कुछ करप्टेड ऑफिसर्स ने कंटेमिनेटेड वेस्ट को नियर बाय फॉरेस्ट और लोकल वाटर बॉडीज में डंप किया है, साथ ही साथ अनट्रीटेड वेस्ट मटेरियल और ग्लासेस एचयूएल की फैक्ट्री से 3 किलोमीटर दूर रहने वाले एक लोकल कबाड़ी को बेचे गए जो इलीगल है। और तुम्हें स्क्रीन पे जितने भी लॉस दिख रहे हैं एचयूएल ने धड़ल्ले से इन सारे लॉस को एक साथ तोड़ा था। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एचयूएल ये स्टेटमेंट भी आगे रखती है कि जो इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर मर्क्यूरी है वो इतना हानिकारक लोगों के लिए नहीं है और ये जो लोकल लोग किडनी इश्यूज से सफर कर रहे हैं वो किसी और कारण से हो सकता है। और एचयूएल के इन्हीं क्लेम्स को बैक करने के लिए लोकल साइंटिस्ट की टीम आगे आती है, लेकिन ये सारे क्लेम्स 2001 में वॉइड हो जाते हैं। कोडाईकनाल के आसपास का रीजन लोकल वाटर बॉडी में मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी के लेवल नॉर्मल लेवल से 100 गुना ज्यादा मिलते हैं। साथ ही साथ लोकल और फैक्ट्री वर्कर किडनी इश्यूज, स्वॉलन बर्न गम्स और आई प्रॉब्लम से सफर करते हैं और ये सारे सिम्टम्स मर्क्यूरी पॉइजनिंग से रिलेटेड है। अब एचयूएल पे इतना प्रेशर बनाया जाता है कि 2001 में कोडाईकनाल की फैक्ट्री को बंद कर दिया जाता है, लेकिन लोकल लोग यहाँ नहीं रुकते। इस पूरी अनरेवलिंग के बाद रिवर्स डंपिंग नाम का कैंपेन शुरू हो जाता है। इसके अंडर में कोडाईकनाल के लिए वर्क करने वाले एक्टिविस्ट डिमांड करते हैं कि जितनी भी अनट्रीटेड मर्क्यूरी और मशीनरी है उनको अपनी प्रेजेंट कंडीशन में बिना किसी ट्रीटमेंट के यूएसए वापस एक्सपोर्ट कर दिया जाए और ये जितना भी कचरा एचयूएल ने क्रिएट किया जहाँ से मंगाए वहीं पे डंप हो। और 2006 में ऐसा हो भी जाता है। अब 2001 में तो फैक्ट्री में ताला लग जाता है, 2006 तक सारे सामान को बेच दिया जाता है, लेकिन 2001 में पूरा सीन अनफोल्ड होने के बाद ब्लेम गेम, करप्शन और पॉलिटिकल क्रेडिट चोरी ये बोल रहा है कि किसी एक पार्टी के आदमी ने कोडाईकनाल के लोगों को जस्टिस दिलाई है, लोगों के जस्टिस को पूरे 17 साल तक पेंडिंग कर देता है। After a 10-year-long legal battle, this has ended with HUL paying an undisclosed sum to the affected workers. Jusanat reports from Chennai on the details of this case.
and why the settlement is historic. 2018 में पूरा सीन अनराइवल होने के 17 साल बाद सॉइल रिजुवेनेशन प्रोजेक्ट कोडई कैनाल में शुरू होता है। साथ ही साथ 591 एम्प्लॉयज की फैमिली और उनकी वेलबींग के लिए HUL पैकेजेस क्रिएट करता है और उनके मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा उठाता है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर की इस एक मिस्टेक को सारा मैटर सेटल हो जाने के बाद काफी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज और लोकल एक्टिविस्ट ग्रुप एक मुद्दा बनाते हुए बार बार उसे मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज करते हैं। मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में तक चैलेंज किया जाता है। अब भले जस्टिस में कितना भी डिले हो, आज की डेट में कोडाई कैनाल का रीजन काफी लोगों के लिए रहने लायक नहीं है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर हीलिंग कोडाई कैनाल के प्रोजेक्ट को लेकर कई सारे इश्यूज आज की डेट में फेस करते हैं, जिसके लाइव अपडेट तुम लोग उनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, वो तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी। ये थी इस चैनल पे कुछ लिमिटेड बिजनेस केस स्टडीज में से एक। अगर तुम लोगों के पास कोई और अच्छी बिजनेस केस स्टडी का एग्जांपल है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता देना। अगर तुम्हारा टॉपिक अच्छा लगा तो उस पर वीडियो बना देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा।